फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे छोड़ दें। अच्छा इमरान भाई, हिजाज मुक़द्दस से इमोशनल अटैचमेंट होती है बतौर मुसलमान सबकी। आप फैमिली के हमरा जा रहे थे और फिर रोका गया। एज ए फैमिली आप बताएं उनके क्या सेंटीमेंट है? इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यार मेरे घर वाले मेरे से भी तगड़े हैं मेरे अंदाजे में, यानी कोई और होते तो शायद सख्ती भी करते। बनता तो ये है कि वो मुझे पकड़ के फेंटी लगाएं जितना मैंने उन लोगों को तंग किया है, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं चल कोई नहीं, खैर है और ये वक्त भी निकल जाएगा। मुझे सपोर्ट भी करते हैं, दुआ भी करते हैं मेरे लिए, तो वक्त तो गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। दे आर स्टिल वेटिंग। देखिए अभी मेरे पास अभी मार्जिन है थोड़ा सा, और मेरी हज फ्लाइट अभी उसमें एक चंद दिन बाकी है। अगर कल भी मुझे इजाज़त मिलती है और कल शाम को मैं यहाँ से फ्लाई करता हूँ तो फिर मैं अपनी हज फ्लाइट पकड़ सकूँगा और हज कर सकूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मियां साहब बताइएगा, गंडापुर ने कल जो है केस का जो फैसला आया था साइफर का, उस सुनने के बाद उसने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है। देखिए साइफर का मैंने कल भी आपको एक मैंने आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, ये बयानिए की लड़ाई थी, ये कोई अदालती लड़ाई नहीं थी। देखिए आज से 2 साल 2 माह पहले जो फड्डा शुरू हुआ था वो बयानिए का था ना। एक बयानिया ये था कि ये एक लीगल मैटर है और इसके अंदर इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए और कोई ऑर्गेनिक तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिरी है। एक बयानिया ये था। दूसरा ये था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुदाखलत हुई और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। एक्चुअली कल अदालत ने इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहर लगाई है और उसको इसका फ़ायदा होगा। ये पॉलिटिकल किस्म का केस था और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा ये होगा जीतने वाले को। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, ये और ज़्यादा चीज़ें इसमें से निकलेंगी। देखिए आज तक किसी ने साइफर देखा ही नहीं, उसमें क्या लिखा ये भी नहीं देखा और उसी के ऊपर सज़ा भी दे रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे मुमकिन हो नहीं पाएगा। अब मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वहाँ ले जाएगी जहाँ से कासिम सूरी की रूलिंग का मामला उठता है कि जनाब वो जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी उसके ऊपर आए ना वापस। अगर तो साइफर पे इमरान खान का मौक़िफ़ जीत गया तो फिर कासिम सूरी का मौक़िफ़ भी जीत गया। सर सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसील करने का हुक्म दिया है पीटीआई का ऑफिस। पीटीआई ने जब भी अदालतों से रजू किया अदालतों ने रिलीफ दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ों में पीटीआई जो है वो अदालतों से रजू करने में डिले करती है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से जो कानूनी? देखिए अदालत के पास सबको जाना चाहिए और अदालत से रिलीफ मांगना चाहिए। हमें रात को रुका, हम सुबह अदालत में आ गए, सोए भी नहीं सारी रात, सुबह अदालत में आ गए। अदालत में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। एक्चुअली हमें आदत पड़ गई कहीं और जाने की, तो कहीं और जाए बगैर अपना काम करना चाहिए। मैंने ये सीखा है और मैं तो कहीं नहीं जा रहा, अदालत में ही आऊँगा जब भी आऊँगा। सुबह मैंने मियाँ साहब से पूछा ये डीसील होने वाला जो मामला है, तो इन्होंने इसका कानूनी पहलू मुझे बताया था कि एक्चुअली ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये हो ही जाना था। और सील जिन मकासद के लिए किया जाता है वो यही होते हैं और अदालत में आप जैसे ही जाते हैं फौरी तौर पे आपको इसमें रिलीफ मिल जाता है। तो वो मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की आपने बात की कि मियाँ साहब जो है वो गैस नहीं भरने देते, सीटी बजती रहती है, तो ये इस पर आपकी क्या राय है? इतना ये स्पेशल फीचर्स हैं जी और मियाँ साहब के पास है। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बेहतर बताया कि मियाँ साहब एक्चुअली जो प्रेशर सिचुएशन बनती है उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा निकालते रहते हैं और उससे वो प्रेशर की वजह से वो गुब्बारा फटता नहीं है। तो इट्स गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। इमरान राय साहब, सलमान सफदर साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी और मुतादिद बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन साइफर केस साबित हुआ है, बहुत खर्चा इस पर आया है। तो यह ज़ाला कौन करेगा जो पाकिस्तानी अवाम का? हम करेंगे ना, पाकिस्तान हम करेंगे। पिछले 2 साल से कर रहे हैं ना। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अरबों डॉलर का हो गया। हम लोग कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुँच गए हैं। रेमिटेंसेस कहाँ गई है, आपकी मईशत कहाँ गई है, आपके रिजर्व कहाँ गए हैं, आपके जो माशी अदादोशुमार है सारे उठाकर देख ले कहाँ गए हैं। महंगाई कहाँ पहुँच गई है, आपके डॉलर का रेट कहाँ पे है, आपके पेट्रोल का रेट कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हुई और ये अब नहीं ख़त्म होनी। अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के पास कोई जादू का चिराग है, वो आएगा ठीक कर देगा, तो मेरी बात रिकॉर्ड में रख लें, ये नहीं ठीक होना। आप इसको अब टाइम लगेगा ठीक ठाक। ये हुकूमत भी ठीक करेगी तो उनको 5 साल पूरे लग जाएंगे। अगर शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करे तो शायद जाके कहीं पे कोई इनका कमर सीधी हो, जो कर दिया गया पिछले 2 साल में इस मुल्क के साथ। और इमरान खान भी आ जाएगा तो कोई जादू का चिराग नहीं लेकर आएगा, लेकिन ये कि पब्लिक कॉन्फिडेंस जिस गवर्नमेंट पे होता है ना, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो डिलीवर कर जाए। इस वक्त आखिरी केस है इद्दत केस जिसमें खान साहब अंदर हैं, बाकी अब इमरान खान अंदर है कि उसने शादी की है अपनी बीवी से, बस यही बात है। तो कब तक बाय देख रहे हैं? एक केस रह गया, अदालत का काम है ये। देखिए इमरान खान का यार अगर कानून के मुताबिक बाहर आना था तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। अब ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये कानून से ऊपर जो लोग हैं उनके मुताबिक है। तो देखें अब क्या होता है, कब होता है। थैंक यू वेरी मच।